हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे ना मैं बाहर क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ हमारा हाउस टूर। बेसिकली ये हमारा पुराना अपार्टमेंट है। जो हमारे साथ पहले से ऐड है उनको पता होगा कि हमने अपार्टमेंट स्विच कर लिया है, लेकिन हमने सोचा कि हमारे पुराने अपार्टमेंट का भी एक बार टूर दे देते हैं आपको, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि जर्मनी में घर कैसे होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलो अभी घर के अंदर चलते हैं, और घर पे जाने से पहले आपको बता देती हूँ ये है हमारा मेन गेट। सो बेसिकली इंडिया में ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स के नीचे सिक्योरिटी गार्ड होता है सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, लेकिन पूरी तरीके से सिक्योरिटी रहती है। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बोर्ड लगा हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे सभी के नाम लिखे हुए हैं और साथ में एक रिंग भी दे रखी है। तो जो भी नीचे आपसे मिलने के लिए आता है, कोई भी डिलीवरी देने आता है पार्सल की, तो उसको पहले ये दबाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारा नाम है, कोई भी यहाँ पे आएगा और वो इस रिंग को दबाएगा, तो अभी ये सीधा हमारे अपार्टमेंट के अंदर बजेगा और हम जब परमिशन देंगे तभी ये मेन गेट खुलेगा, वरना ये गेट नहीं खुलेगा। तो अभी तो मैं और आकाश दोनों ही बाहर हैं, तो अभी मैं चाबी से खोल लेती हूँ। ये दोनों साइड अपार्टमेंट है, 2 अपार्टमेंट है। ये सबसे नीचे वाला फ्लोर है और यहाँ पे सबके मेल बॉक्स है जहाँ पे मेल आते हैं। जो बिल्डिंग्स पहले की बनी हुई हैं उनमें लिफ्ट नहीं होती है, और जो अभी नई बनी हुई होती है उनमें लिफ्ट होती है। हमारी वाली बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो हमारा वैसे भी फर्स्ट फ्लोर पे है, तो इतनी दिक्कत हमें कभी हुई नहीं। अगर मैं आपको बहुत थोड़ा टाइम पहले टूर देती ना, तो आपको यहाँ पे पूरा ऐसे दिखता। यहाँ पे मैंने गणेश जी लगा रखे थे, इधर शुभ लाभ था, एकदम बहुत प्यारा लगता था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा एक हॉलवे टाइप है एंड यहाँ पे हमारा है स्विच बोर्ड, जो आप लोगों ने नीचे देखा होगा। किसी ने नीचे रिंग बजाई है, तो अगर मुझे पूछना है कि वो कौन है, तो मैं इसको पहले दबाऊंगी और उससे पूछूंगी। अगर मेरे को वो नोन लगा तो मैं इससे गेट खोलूँगी। तो अभी नीचे का गेट खुल गया है गलती से। तो पहले मैं की यहाँ पे रख देती हूँ, और घर में यहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले साइड में हमारा किचन आता है। तो आपको सबसे पहले किचन दिखाती हूँ। पहले स्टार्टिंग में है हमारा फ्रिज। यहाँ देखो अभी तो पूरा खाली पड़ा है और बहुत साफ़ भी दिख रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से साफ़ किया है। नीचे था फ्रीज़र। ये मेरे को इस घर की सबसे अच्छी चीज़ लगती थी। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जर्मनी के अंदर 70 to 80% घर के अंदर आपको फ्रिज मिलेगा, ये स्टोव मिलेगा एंड ओवन मिलेगा। और अगर आप बहुत लकी हो, किस्मत अच्छी है, तो आपको डिश वॉशर भी मिल जाता है और साथ में वॉशिंग भी मिल जाती है। वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये तो है हमारा फ्रिज, और इस घर में हमें सच में बहुत बड़े साइज़ का फ्रिज मिला था। अभी जो हमारा नया घर है उसमें इतने बड़े साइज़ का फ्रिज नहीं है, तो शायद हमें फ्यूचर में खुद से फ्रिज ख़रीदना पड़ सकता है। इसके बाद में यहाँ हमारा है डिश वॉशर, जिसको हमने कभी यूज़ नहीं किया। आकाश यूज़ करता था पहले, लेकिन मेरे आने के बाद ये एकदम ऐसे ही पड़ा है। हम जब बर्तन साफ़ करते थे ना, तो अब इसमें ड्राई होने के लिए रख देते थे, क्योंकि हम हैं इंडियंस। जब तक अपने हाथों से रगड़ के बर्तन ना साफ़ करें ना, तब तक शांति नहीं मिलती मन को। ये हमारा ओवन था। जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी ना, तो मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, क्योंकि यार सब कुछ पहले वहाँ पे गैस वगैरह में बनाते थे। तो ये स्टोव मेरे लिए एकदम ही नया था, इंडक्शन वाला। इसमें कैसे टेम्परेचर सेट करना, सबका अलग अलग कैसे बनाना, तो मेरे को पहले आकाश से सब कुछ सीखना पड़ा था, तभी मैं इसको यूज़ कर पाई थी। फिर धीरे धीरे तो मुझे आदत हो गई, और अभी मैं सच्ची बताऊँ ना, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस पर बना के ना ऐसा लगने लगा कि ये ज़्यादा ईजी है करने में। उसके बाद में ओवन, अगर जब हम लोग इंडिया में थे तो इसकी भी मतलब ज़्यादा यूज़ में आता ही नहीं था ये, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है जर्मनी आने के बाद कि ये दोनों चीज़ें मस्ट है हो गई हमारे लिए। इनके बिना काम ही नहीं चल सकता हमारा। इसके अलावा यहाँ से लेके वहाँ तक स्टोरेज ही स्टोरेज थी, जहाँ भर भर के कुछ भी रख सकते हो। हमारे इतने मसाले वगैरह सब पड़े रहते थे। यहाँ भी स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है। कि हमारी किस्मत थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो हमें वॉशिंग भी मिल गई, तो हमें वॉशिंग खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कभी तो क्या होता है कि किचन पूरा ही खाली मिलता है, पूरा स्पेस मिलता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पूरा आइकिया से किचन खरीदना पड़ता है और पूरा सेट करना पड़ता है। लेकिन हमने इतनी मेहनत नहीं करी और हमें ऐसा कोई खाली किचन लेने का शौक़ भी नहीं था। हम चाहते थे कि हमें बना बनाया सब कुछ मिल जाए, और हम थोड़े लकी थे कि हमें सारी चीज़ें मिल गई, तो हमें ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये है हीटर, जो यहाँ पे आपको सब जगह मिलेगा, हर एक रूम के अंदर। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड रहती है, 6 महीने 7 महीने तो ठंडी रहती है यहाँ पे। इसीलिए ये ऑलमोस्ट सभी जगह है ना,
किचन में भी है, बाथरूम में भी है, रूम्स के अंदर भी है ये। लेकिन किचन के अंदर एक चीज़ नहीं है, वो है फायर अलार्म। वो सब जगह है लेकिन किचन के अंदर नहीं है। इसलिए मैंने जो मेरा पूजा का घर था वो किचन में इधर बना रखा था, ताकि मैं आराम से दिया करूँ, अगरबत्ती लगाऊँ, कोई धुएं से मुझे कोई दिक्कत ना हो। गाइस ये यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा कॉरिडोर, और यहाँ पे हमारा वैक्यूम क्लीनर रखा हुआ है। इस घर की सफाई कर रहे थे इसीलिए आज हम इसको भी लेकर चले जाएंगे। और इधर आता है हमारा बाथरूम। तो इस घर के अंदर मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ थी ना, वो ये था बड़े साइज़ का मिरर। और जब हम लोग नए घर देख रहे थे और जहाँ हमने जिस घर को फाइनल किया, वो मैंने यही देख के किया था, क्योंकि उसमें भी इतने ह्यूज साइज़ का मिरर था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद में यहाँ पे है बाथटब, और मैंने ये चीज़ देखी है 80% यहाँ पे घरों के अंदर कि बाथटब होते हैं। स्टैंडिंग शावर वाले बहुत कम देखे हैं मैंने। इसके अलावा यहाँ पे भी हीटर। ये तो आपको हर जगह मिलेगा, हर रूम में, किचन में, हर जगह हीटर होता है। तो अब आप चलते हैं रूम्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बेडरूम। ये है हमारा बेडरूम। ये यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस दी है इस घर के अंदर भी हमारे पास में। हीटर, और यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर ये फायर अलार्म है। तो इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनमें भी पता है क्या होता है, कभी कभी तो ये ऐसे फायर अलार्म लगे हुए होते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये गलती से बच जाते हैं ना, तो सीधा फायर स्टेशन के पास में उनको पता चल जाता है, वहाँ से गाड़ियाँ आ जाती है। और जब वो ये देख लेते हैं कि भाई घर में तो कुछ हुआ ही नहीं है और ये फालतू में बच गया है, तो आपको 300 से 400 यूरो उनको पे करना पड़ता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी गाड़ी आपके घर तक आ गई है। तो इसका बहुत ध्यान रखना जर्मनी आने के बाद में, ये बचना नहीं चाहिए। यहाँ ये जो रूम था ना हमारे पास, इस तरफ हमारे पास काफ़ी सारी जगह थी जहाँ अंदर हमारी अलमीरा चली गई थी। इधर एकदम तो ये वाली चीज़ एकदम खाली हो गई थी, तो यहाँ पे बेड वगैरह आराम से आ गए थे हमारे। तो ये स्पेस मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ लिविंग रूम। ये वॉल भी मेरी फेवरेट थी, क्योंकि मैं जो भी मेरे को डेकोर करना होता था ना, मैं सब इधर लगा देती थी। यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी लगी हुई थी, जो अभी नहीं है। यहाँ पे भी हीटर, फायर अलार्म, और इधर हमारा सोफ़ा था, और इस तरफ आकाश की वर्किंग टेबल थी। तो मेरा इस रूम में कभी इतना ज़्यादा आना ही नहीं हुआ, क्योंकि आकाश की मीटिंग वगैरह चलती थी, तो मैं हमेशा बेडरूम में रहती थी। तो मेरे लिए घर था बेडरूम से वॉशरूम, वॉशरूम से किचन, बस। यहाँ पे मतलब एक जो लिविंग रूम वाली फ़ील होती है ना, कि लिविंग रूम में बैठना, टीवी देखना, वो इस घर में मैंने फ़ील ही नहीं करी, क्योंकि आकाश को भी उसका काम करना पड़ता था। तो यहाँ पे मैं बहुत कम आती थी। लेकिन अभी नए घर के अंदर प्रॉपर लिविंग रूम है, प्रॉपर एक्स्ट्रा रूम है, तो आकाश को भी दिक्कत नहीं होती, और मैं भी आराम से लिविंग रूम में बैठती हूँ, चाय के साथ टीवी देखती हूँ। तो ये चीज़ नए घर में अच्छी है। लेकिन ये घर 2 जनों के लिए एकदम परफेक्ट है। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास स्पेस कम है। बस हमें एक चीज़ मिसिंग लगती थी, वो थी हमारी बालकनी। अगर हमारे पास बालकनी होती तो शायद हम ये घर नहीं छोड़ते। गाइस अभी जो मैंने आपको ये पूरा घर दिखाया, इस घर में जब हम रहते थे, इस घर का जो रेंट था वो था 950 यूरो। ये ईयर अकॉर्डिंग बढ़ता है, 2 से 4% आपका बढ़ेगा। और ये डिपेंड करता है कि आपका घर किधर है, सिटी सेंटर से कितना दूर है, कितना आपका स्पेस है। तो ये पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हमारा नया घर है, उसमें स्पेस ज़्यादा है, तो ये सब अब उस घर का भी रेंट हमारा बढ़ गया है। तो इस घर के अंदर जो हमारा रेंट था वो था 950 यूरो। तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ के घर में और इंडिया के घरों में क्या ऐसी चीज़ अलग है। सबसे पहले तो ये वुडन का फ्लोर, ये यहाँ पे आपको टाइल्स बहुत कम देखने को मिलेगी, ये वुड के फ्लोर ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। एंड दूसरी चीज़ है ये हीटर। ये यहाँ पे सभी जगह आपको मिलेगा, सभी रूम्स के अंदर, किचन में, बाथरूम में, जो यूजुअली इंडिया में इतना देखने को नहीं मिलता। हमें अलग से हीटर लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको हीटर लगा हुआ ही मिलता है। एंड तीसरी चीज़ है फायर अलार्म, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी इंडिया में ऐसे नहीं मिलता जब तक आप खुद से नहीं लगवाते हो घर के अंदर सेफ्टी के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलेगा जिसके अंदर फायर अलार्म नहीं लगा हुआ होगा। चौथी जो चीज़ है वो है यहाँ की सिक्योरिटी। ये यहाँ पे इतने अच्छे से मैनेज की जाती है ना, कि बिना आपकी परमिशन के ना तो कोई अंदर आ सकता है। मतलब हर चीज़ इतने अच्छे से मैनेज की हुई होती है ना, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको अंदर आने देते हो, किसको नहीं आने देते हो। तो ये पूरी तरीके से सिक्योरिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। और जो लास्ट चीज़ है, अभी आप लोगों ने नोट भी की होगी कि यहाँ पे आपको हर जगह बल्ब तो दिख गए होंगे, लेकिन कहीं पे भी आपको फ़ैन की जगह नहीं होगी या AC नहीं दिख रहा होगा। तो वो इसीलिए नहीं होता गाइस, क्योंकि पे एक्सट्रीम लेवल पे
अगर मैं गर्मी बोलूँ ना तो वो सिर्फ 1 से 2 महीने के लिए ही आती है, और 1 से 2 महीने के लिए लोग अपने घर में एयर कूलर लगा देते हैं। इन सब से काम चल जाता है हमें। मतलब यहाँ पे आपको किसी भी घर के अंदर ना तो एसी दिखेगा और ना ही कोई पंखा दिखेगा। अगर आप जर्मनी आने वाले हो ना तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हो ना तो उसकी जो सिक्योरिटी जाती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप ये समझ लो कि आपका 3 महीने का रेंट एक साथ जा रहा है सिक्योरिटी के अंदर, तो उसके अगर आप इतनी सिक्योरिटी दे रहे हो ना तो आपको घर को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। अभी हम इतने चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इस घर का एक एक कोना साफ़ करना है, जैसा हमने लिया था वैसा ही हमें इसको बनाना है। दूसरा पता है क्या होता है, यहाँ पे आपको कलरफुल दीवारें नहीं है, यहाँ पे पूरा घर वाइट है, तो इतनी सी चीज़ें हैं ना वो भी दिखती है कि अगर यहाँ पे इतना सा कुछ लग भी गया ना तो वो भी दिखेगा कि यार ये दीवार गंदी लग रही है, तो पूरा साफ़ करना पड़ता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि जैसा आपने घर लिया है आप अपने घर को वैसे ही रखो। और लास्ट जो चीज़ है वो ये है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है ये चाबी। ये इसका इतने अच्छे से ध्यान रखना कि जैसे कोई खजाना ही है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने आपके अपार्टमेंट की गुम कर दी तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 यूरो का खर्चा आएगा, आपको अपनी की बदलवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने गलती से मेन डोर की अगर आपने कहीं पे गुम कर दी ना तो मान के चलो आपका 3000 यूरो का खर्चा होगा। वो कैसे? क्योंकि अगर उनको ये पता चलता है कि आपने मेन डोर की गुम कर दी है तो पूरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी चेंज होता है, सबको एक नई की प्रोवाइड की जाती है, तो इसका बहुत खर्चा लगने वाला है। तो गलती से भी हमने मतलब आकाश ने ये पूरा 3 का वो बना रखा है कि गलती से भी एक भी गुम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना अगर आप यहाँ पे आने वाले हो। तो आप भी मेरी तरह थोड़े से क्लमसी हो ना, तो मैं आप लोगों को ये टिप दूंगी कि आप यहाँ पे आने के बाद में लायबिलिटी इंश्योरेंस ले लो। उसमें क्या होता है कि गलती से अगर हमने चाबी गुम कर दी तो, या गलती से मैं कहीं बाहर जा रही हूँ मेरे से कोई चीज़ टूट गई तो ये सब उस इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाता है, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो आप आके ये इंश्योरेंस भी ले सकते हो। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। एंड आई रियली होप आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ टिप्स मिली होगी कैसे आपको यहाँ पे आके रहना है। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय एंड टेक केयर।